हेलो एवरीवन, मैं मनीष सिंह और आज हम प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी में कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं, किस किस एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन बनते हैं। ये कॉइन पे प्रॉब्लम देखेंगे, डाइस पे, बॉल पे, प्लेइंग कार्ड, इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बता दूं। देखिए, प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो ये है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, है ना। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब जो हमारा फेवर में है उसका आने का, उसका उस इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको। तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल। नंबर ऑफ इवेंट मतलब जो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना है वो, एंड नंबर ऑफ सैंपल मीन्स टोटल पॉसिबल आउटकम। तो इसी प्रोबेबिलिटी को हम शॉर्ट में, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला को हम शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। अब देखिए, फेवरेबल आउटकम एंड टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होता है। सपोज हमने एक एक्सपेरिमेंट में हमने एक कॉइन टॉस किया, एक कॉइन हमने टॉस किया। अब कॉइन टॉस करने के बाद इसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। तो मुझे पता करना है कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। एक हमने कॉइन टॉस किया और हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए, एक कॉइन अगर मैं टॉस करता हूँ तो उसमें से या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम, ये हमारा पॉसिबल आउटकम हो गया। और पॉसिबल आउटकम कितना है, तो इसको हम नंबर ऑफ सैंपल, या हम इसको सैंपल भी बोलेंगे क्योंकि ये हमारा आउटकम है ना, पॉसिबल आउटकम को ही सैंपल बोला जाता है। तो नंबर ऑफ सैंपल हुआ 2। ठीक, अब हमारा डिजायर क्या है, हमको चाहिए हेड। तो हेड आने का, इसमें कितना हेड आ सकता है, एक, है ना। तो नंबर ऑफ हेड इस सैंपल में कितना है, तो नंबर ऑफ इवेंट, यानी हमारा इवेंट है हेड, तो नंबर ऑफ इवेंट एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल, यानी टोटल फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो नंबर ऑफ इवेंट इज 1 एंड नंबर ऑफ सैंपल इज 2। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना तो ये क्या हो जाएगा, चांसेस। जैसे हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2। तो हेड आने का चांसेस कितना है, तो 1/2। कोई भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हुआ आपका 50%। तो हेड आने का चांसेस 50% है, प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2। ठीक है, तो चांसेस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज वैल्यू। तो चलिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting a head, at most a head and at least a head। ओके, तो पहला क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग ऑफ 2 coins, टॉसिंग ऑफ 2 coins।
तो हमारा पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है? दो कॉइन अगर मैं टॉस करूं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है? देखिए, फर्स्ट कॉइन हेड आए और सेकेंड कॉइन भी हेड आए, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन हेड आए और सेकेंड कॉइन टेल आए, है ना। या ये भी हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन टेल आ जाए और सेकेंड कॉइन हेड आ जाए। या ये भी हो सकता है कि दोनों कॉइन में टेल आ जाए, है ना। तो ये हमारा पॉसिबल आउटकम है, यानी यही हमारा सैंपल है। सैंपल मीन्स एक्सपेरिमेंट का सैंपल है ये, ठीक। अब देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि फर्स्ट कॉइन में हेड आए, सेकेंड कॉइन में टेल आए, या फर्स्ट कॉइन में टेल आए और सेकेंड कॉइन में हेड आए, ये दोनों अलग अलग आउटकम हैं, ये डिफरेंट आउटकम हैं। दोनों को हम एक नहीं मानेंगे। हालांकि इन दोनों में एक हेड है, एक टेल है, लेकिन आउटकम के नज़र से ये दोनों अलग अलग आउटकम हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल, टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितना हो गया? 4, यानी पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम इज़ 4। तो पहला क्वेश्चन ए, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है ना। तो देखिए, इन आउटकम्स में एक हेड किस किस में है? तो इसमें है और इसमें है। इन दोनों में एक एक हेड है। तो दो आउटकम में एक हेड है, यानी हमारा फेवरेबल आउटकम का नंबर हो गया 2 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम इज 4। तो ये हो गया 1/2। सेकेंड यानी बी में देखते हैं। बी में बोला गया है एटमोस्ट ए हेड। अब ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट ए हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आना है का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होगा? हमें चाहिए एटमोस्ट ए हेड, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा? एटमोस्ट ए हेड, देखिए हेड टेल ये तो होगा हमारा फेवरेबल आउटकम, और टेल हेड भी होगा, है ना। और टेल टेल भी होगा। क्यों टेल भी होगा? क्योंकि कंडीशन ये दिया गया है फेवरेबल आउटकम में, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। एटमोस्ट ए हेड का मतलब तो यही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना है, उससे ज़्यादा हेड नहीं होना है। तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। मतलब इनमें से ये तीनों हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा टोटल फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम 3/4। अब सी देखते हैं। सी में क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट ए हेड। कम से कम एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? कम से कम एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखते हैं फेवरेबल आउटकम क्या है। देखिए, कम से कम एक हेड चाहिए, तो अगर 2 हेड आ जाए तो और अच्छा बात है ना। हमारा फेवर में कौन कौन सा आउटकम होगा? जिसमें कम से कम एक हेड है, कम से कम जिसमें एक हेड है वो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा। तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम होगा। हेड टेल हेड भी होगा, तो हेड टेल हेड भी होगा। और टेल क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम तो वही होगा जिसमें कम से कम एक हेड हो, एटलीस्ट एक हेड की डिमांड है ना। तो इसमें एक भी हेड नहीं है, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं होगा। अब देखिए, इसी चीज़ को ध्यान देना है एटमोस्ट एंड एटलीस्ट पे, ठीक है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? 3 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम इज 4। ये है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेड 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट ए हेड 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट ए हेड 3/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड एट मोस्ट ए टेल। ओके, सो सेकेंड में एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग
ऑफ 3 कॉइन्स, 3 कॉइन का टॉस करना है हमको। है ना। अब इसमें चैलेंज है आपको सैंपल निकालना। अगर 3 कॉइन को टॉस किया जाता है तो सैंपल निकालना है, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। देखिए इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो इसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ। देखिए 2 कॉइन टॉसिंग का आपको सैंपल पता है, वो तो आप बना लेंगे आराम से। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ये 2 कॉइन टॉसिंग का सैंपल है, यानी पॉसिबल आउटकम। इसी को और एक बार लिख लीजिए, हेड हेड, हेड टेल। इसी ऊपर वाला लाइन को ही मैं रिपीट करके लिख रहा हूँ, टेल हेड, टेल टेल। अब ऊपर वाले जो लाइन में है सबके पीछे आप हेड लिख दीजिए, और नीचे वाले लाइन में सबके पीछे आप टेल लिख दीजिए। तो ये हमारा सैंपल हो गया, यानी पॉसिबल आउटकम। जब 3 कॉइन टॉस किया जाएगा तो ये हमारा पॉसिबल आउटकम होगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम इस एक्सपेरिमेंट का है 8। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एटलीस्ट 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट, कम से कम 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। तो देखते हैं हमारा फेवरेबल आउटकम कौन कौन सा है। देखिए एटलीस्ट 2 हेड बोला गया है, तो कम से कम उसके पास 2 हेड होना चाहिए, है ना। अगर कम से कम 2 हेड नहीं है तो वो हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं होगा। कम से कम 2 हेड चाहिए। अगर 3 हेड हो जाए तो और अच्छा बात है कि नहीं। 3 हेड हो जाए तो और अच्छा बात है। तो कम से कम 2 हेड, एटलीस्ट इसमें 2 हेड है, हेड। इसमें भी कम से कम 2 हेड आपको देखने को मिल रहा है, इसमें भी 2 हेड देखने को मिल रहा है। तो इनमें आपको कम से कम 2 हेड देखने को मिल रहा है। तो ये है हमारा पॉसिबल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम हुआ 4, एंड डिवाइड करते हैं इसको टोटल, ये पॉसिबल आउटकम है फेवरेबल आउटकम, इसको डिवाइड करते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम से, विच इज़ 8। तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/2। सेकेंड का देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 8n, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट। इस बार कंडीशन है एट मोस्ट 8l। तो हम अपना फेवरेबल आउटकम देखते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल हो, है ना। वही आउटकम सेलेक्ट होगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल हो। अगर एक से ज़्यादा टेल हो जाए तो वो आउटकम सेलेक्ट नहीं होगा। तो देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल होना है। एक टेल से ज़्यादा हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं है, मीन्स उसको सेलेक्ट नहीं करना है ना। तो हेड 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 ट्रिपल हेड हमारा फेवरेबल आउटकम होगा। उसके बाद हेड टेल हेड भी हमारा फेवरेबल आउटकम होगा। अब देखिए ये तो सेलेक्ट हमारा फेवरेबल आउटकम होगा एटमोस्ट 8l में ना। इसमें भी ये भी सेलेक्ट होगा हमारा फेवरेबल आउटकम, ये भी हमारा फेवरेबल आउटकम है, ये हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं हुआ, ये हमारा फेवरेबल आउटकम है, ये हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं हुआ, ये हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं हुआ, ये हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं हुआ। क्योंकि कंडीशन क्या दिया हुआ था, एट मोस्ट 8l। तो 4 हमारे फेवरेबल आउटकम हुए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल होना चाहिए, एक टेल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक भी टेल नहीं है तो और अच्छा बात है। इसीलिए हेड 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 हमारा फेवरेबल आउटकम है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम इज़ 4 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम इज़ 8, एंड 4/8 इज इक्वल टू 1/2। ये इसका प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड
है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट ए टेल 1/2। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, a dice is rolled, experiment rolling of a dice. A dice is rolled, find the probability of getting a prime number 5, odd number, a number more than 7, a number less than or equal to 4। ओके, तो एक डाइस रोल किया जाएगा तो इसका पॉसिबल आउटकम क्या क्या होगा, यानी इसका सैंपल 1 2 3 4 5 6 यही आउटकम होगा ना। तो टोटल पॉसिबल आउटकम यानी नंबर ऑफ सैंपल 6 हो गया। अब ये देखते हैं, ए में क्या दिया, ए प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन है, 2 3 एंड 5 आर प्राइम नंबर। तो टोटल फेवरेबल आउटकम इज 3 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम इज 6, सो 1/2। बी में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 5 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 5 इसमें कितना है, एक ही है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 1 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम इज 6, ये इसका प्रोबेबिलिटी। सी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, एक ओड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी। कितना ओड नंबर है इसमें, 3, 1 3 एंड 5 आर ओड नंबर, सो फेवरेबल आउटकम इज 3 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम इज 6, सो 1/2। ऊपर नीचे काटना है ना 3 से। ओके, डी एंड व्हाट इज द गेटिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ए नंबर मोर देन 7। नंबर मोर देन 7 से बड़ा नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए यहाँ पे 1 से लेके 6 तक ही नंबर है, 7 से बड़ा नंबर इसमें है ही नहीं, हमारे सैंपल में नहीं है ना, हमारे सैंपल में है ही नहीं। तो एक भी नंबर नहीं है जो 7 से बड़ा हो, और डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 0। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0। 7 से बड़ा नंबर आने का प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। एंड ई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। क्या बोला गया है, नंबर क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए और इक्वल टू 4 होना चाहिए, यानी 4 या 4 से छोटा। तो ऐसे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 है ना। लेस देन 4 और इक्वल टू 4, इसको भी लिया जाएगा। लेस देन 4 3 to 1 ये हमारा फेवरेबल आउटकम है, और इक्वल टू 4 भी बोला गया, तो ये भी हमारा फेवरेबल आउटकम होगा। तो टोटल फेवरेबल आउटकम इज 4, सो 4/6 इज इक्वल टू 2/3। ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया हुआ है। 2 dice are rolled simultaneously, find the probability of getting a sum equal to 5, और दूसरा 5 comes at least once। मतलब पहली बात एक्सपेरिमेंट है, रोलिंग ऑफ 2 डाइस। तो इसका पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है कि फर्स्ट डाइस में 1 आए, सेकंड में भी 1 आ जाए, है ना। या ये भी हो सकता है कि फर्स्ट में 1 आए, सेकंड डाइस में 2 आ जाए। या ये भी हो सकता है कि फर्स्ट में 1 आए और सेकंड वाला में 3 आए। इसी तरह 1 4 1 5 1 6। और ये भी हो सकता है कि फर्स्ट में 2 आ जाए, सेकेंड में 1 आ जाए, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 3 1 3 2 3 3
3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये हमारा पॉसिबल आउटकम है। दो डाइस जब रोल किया जाता है तो ये हमारा पॉसिबल आउटकम है, यानी सैंपल। तो नंबर ऑफ सैंपल कितना हुआ, इधर से 6 इधर से 6, 6 इंटू 6 36। सो टोटल पॉसिबल आउटकम हुआ 36। अब देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सम इक्वल टू 5, मतलब जो दो डाइस के ऊपर जो नंबर है उनको प्लस करने से 5 आना चाहिए। तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखिए ऐसे कौन कौन से नंबर को प्लस करने पर 5 होगा। यहाँ पे ये देखिए 4 1 4 1 3 2 2 3 1 4, अगर ऐसा आउटकम आए तो इसका सम होता है 5, है ना। तो ऐसा 4 आउटकम है जिसका सम 5 होता है। तो देखिए अगर आप इसको प्लस करेंगे ना ये वाले नंबर, तो ये कितना होगा 4। इन वाले आउटकम को आप प्लस करेंगे तो 3 होगा, इन वाले आउटकम को प्लस करेंगे तो 1 होगा, और इन आउटकम को प्लस करेंगे तो 6 होगा, इन आउटकम्स को प्लस करेंगे तो 7 होगा, इन आउटकम को प्लस करेंगे तो 8 होगा। देख लीजिएगा, प्लस करके देख लीजिएगा। और इन आउटकम्स को ऐड करेंगे तो 9 होगा, इन आउटकम्स को ऐड करेंगे तो 10, इसको ऐड करेंगे तो 11, और ये आपका 12। तो ये जो यहाँ पे जो रिजल्ट आया ये आउटकम्स का सम का रिजल्ट दिखा रहा है। तो मुझे पूछा गया है कि सम कितना आना चाहिए 5, तो सम 5 आने का जो आउटकम है वो कौन कौन सा है, ये 1 2 3 4, टोटल हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज इक्वल टू 5। तो 4 पॉसिबल फेवरेबल आउटकम एंड पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम इज 36। दोनों को ऊपर नीचे काट दिया, 4 का 1 टाइम्स 4 का 9 टाइम्स, सो 1/9। ये ए एंड बी का देखते हैं। बी में क्या है, बी में बोला गया है कि 5 कम्स एटलीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार आए, 5 कम्स एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 आए। तो देखिए यहाँ पे ये वाला लाइन अगर आप देखेंगे ना, ये वाला, इसमें आपको एक बार 5 दिख जाएगा, और फिर ये वाला लाइन है इसमें आपको एक बार 5 दिख जाएगा। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हुआ देख लीजिए इसको, इसमें इस आउटकम्स में एक बार तो 5 दिखा है ना, तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितना होगा काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसको ऑलरेडी हमने काउंट कर लिया, 8 9 10 11, तो 11 फेवरेबल आउटकम है। देखिए इसमें कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं ना, 12 मान लेते हैं इसको एक बार ऐसे काउंट करते हैं 6 बार, और यहाँ से 6 काउंट कर लेते हैं, इसको 2 बार काउंट कर लेते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, टोटल आपका आउटकम्स है 11, और 11/36 ये इसका प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल, 4 ग्रीन बॉल एंड 8 white balls. If a ball is drawn at random, find the probability of getting a red ball, not a white ball, either a green or a white ball. Okay. क्वेश्चन नंबर 5, इसमें रेड बॉल कितना है, रेड बॉल्स है कितना 6, एंड ग्रीन बॉल एंड वाइट बॉल। ग्रीन बॉल्स है 4 एंड वाइट बॉल्स है 8। तो टोटल बॉल
टोटल बॉल्स, यानी ये हमारा नंबर ऑफ सैंपल हो जाएगा। टोटल बॉल्स कितना 18 है ना, 6 + 4 10 and +8 18। अब पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, ए रेड बॉल, एक रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो रेड बॉल कितना है 6 एंड टोटल बॉल है 18 है ना, तो फेवरेबल आउटकम है हमारा 6 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम है 18। तो ऊपर नीचे 6 से काट दिया, ये हो गया 1/3। बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए वाइट बॉल, नॉट ए वाइट बॉल, नॉट ए वाइट बॉल मतलब वाइट बॉल नहीं आना है। तो वाइट बॉल को छोड़ के कौन कौन से बॉल है वो हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे, रेड एंड ग्रीन। तो 6 + 4 कितना हो गया 10 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम इज 18। ऊपर नीचे हमने 2 से काट लिया तो 5/9। एंड सी में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर ए ग्रीन और ए वाइट बॉल, ए ग्रीन और ए वाइट, ग्रीन आए या तो वाइट आए, ये हमारा फेवर है। फेवर में ग्रीन बॉल या तो वाइट बॉल। तो ग्रीन बॉल 4 एंड वाइट बॉल इज 8, हो गया 12 एंड इसको हम टोटल पॉसिबल आउटकम से डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर नीचे कट जाएगा 6 से, 6 का 2 टाइम्स, 6 का 3 टाइम्स, सो 2/3 इसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हार्ट, एन एस, ए फेस कार्ड, ए ब्लैक कार्ड, ए रेड और एन एश, ए स्पेड और ए फेस कार्ड। ओके, तो सबसे पहले हम कार्ड को समझते हैं। ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स में क्या क्या होता है, ब्लैक स्वीट एंड रेड स्वीट, ब्लैक स्वीट एंड रेड स्वीट होते हैं। ब्लैक स्वीट में भी 2 सब स्वीट, क्या क्या, स्पेड एंड क्लब। रेड स्वीट में हार्ट एंड डायमंड है ना, स्पेड एंड क्लब। तो स्पेड कैसे होता है, ऐसे, ये स्पेड, क्लब ये वाला, हार्ट रेड कलर का, ऐसे डायमंड ये वाला है ना। तो स्पेड भी कितने होते हैं 13 होते हैं, क्लब भी 13 होते हैं, हार्ट भी 13 होते हैं एंड डायमंड भी 13 होते हैं। एंड ब्लैक स्वीट टोटल कितना 26 एंड रेड स्वीट टोटल 26। जोकर को छोड़ दीजिएगा, जोकर को नहीं लेना है इसमें ना। तो हर एक सब स्वीट में 13 कार्ड्स होते हैं। 13 कार्ड में क्या क्या होते हैं, A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और J K Q। इसमें इसको हम लोग बोलते हैं एश कार्ड, E वाला जो होता है एश कार्ड होता है। और ये हो गया आपका 10 तक नंबर कार्ड, और ये आपका इसको बोलते हैं फेस कार्ड। ठीक, तो ये सब कार्ड होते हैं प्लेइंग कार्ड में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल यानी टोटल पॉसिबल आउटकम 52 कार्ड्स दिया हुआ है तो 52 होगा। फर्स्ट ए में देखते हैं क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हार्ट। तो हार्ट कितना है पूरा 52 कार्ड में 13 हार्ट है और टोटल कार्ड इज 52, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम। दोनों 13 से जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई में आता है 52, 13 का 1 टाइम्स 13 का
4 टाइम्स। सो ये हुआ 1/4। बी में एन एश प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस एस तो 4 ही है पूरा 52 कार्ड में, एंड टोटल कार्ड इज 52। ऊपर नीचे दोनों 4 से कटेगा, 4 का 1 टाइम्स और ये 4 का 13 टाइम्स, तो ये हुआ 1/13। सी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। देखिए एक शॉर्प शूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, जैक, किंग एंड क्वीन, तो 4 शॉर्प शूट है, तो 4 × 3 12 अपॉन एंड टोटल कार्ड इज 52। ऊपर नीचे काट दिया 4 से, 4 का 3 टाइम्स एंड 52 4 का 13 टाइम्स। डी में ए ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड कितना है, यानी ब्लैक स्वीड टोटल 26 एंड टोटल कार्ड इज 52 है ना, 26 ब्लैक कार्ड है, तो ऊपर नीचे काट दिया 26 से 1/2। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड और एन एस, ए रेड और एन एस। ओके, इसको ध्यान दीजिएगा। टोटल रेड कार्ड कितना है, 26 है रेड कार्ड, है ना, और टोटल एस कितना है 4, तो 4 एस में 2 है रेड एस जो आ गया इसके अंदर, ऑलरेडी रेड है रेड के अंदर, और दो जो है वो आपका ब्लैक एस है ना, तो इन दोनों को ऐड करना है, 2 ब्लैक एस एंड 2 रेड एस। ये एस कार्ड ऑलरेडी जब हमने रेड कार्ड को लिया 26 रेड कार्ड, उसके अंदर रेड कार्ड 2 आ चुका, और 2 ब्लैक कार्ड, ब्लैक वाले का 2 कार्ड, तो 26 एंड +2 टोटल हो गया 28। तो हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 28 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम इज 52। ऊपर नीचे 4 से काट सकते हैं, 4 का 7 टाइम्स और ये 4 का 13 टाइम्स। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड और ए फेस कार्ड। ए स्पेड और ए फेस कार्ड। ओके, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ए स्पेड और ए फेस कार्ड। अब मैं स्पेड, टोटल स्पेड कितना है 13 स्पेड है ना, जिसमें, और फेस कार्ड कितना है 12, टोटल फेस कार्ड है 12, क्योंकि 4 सब्सिट्यूट है, चारों में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो 12 फेस कार्ड। इन 12 में से जब हम 13 स्पेड लिए ना, 13 स्पेड का कार्ड लेते हैं आप, तो इन 12 में से 3 ऑलरेडी इसके अंदर काउंट हो चुका है ना, तो बचा कितना रिमेनिंग 9 जो है 3 दूसरे सब्सिट्यूट के 9 फेस कार्ड, तो इनको मिलाना है, यही हमारा फेवरेबल आउटकम है। तो 13 + 9 कितना हो जाएगा, ये आपका 22 फेवरेबल आउटकम। फिर से बता देता हूँ, जब हम स्पेड काउंट करते हैं ना, 13 स्पेड में हमने 3 फेस कार्ड और इसमें इंक्लूड कर लिया, और रिमेनिंग दूसरे सब्सिट्यूट के जो फेस कार्ड है वो रिमेनिंग 9 और फेस कार्ड है, तो इनको भी इसके साथ इंक्लूड करना है। तो हमारा टोटल फेवरेबल आउटकम हो गया 13 + 9 22। सो 22 अपॉन एंड टोटल पॉसिबल आउटकम इज 52। तो ऊपर नीचे 2 से काट लीजिए, 11/26 इसका प्रोबेबिलिटी। तो मेरे तरफ से इतना ही है, आपको सीखना है प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो ठीक है, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।